हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूनिट 7 चैप्टर 7 साम्य अवस्था में पढ़ने वाले हैं पीएच पैमाना। जी हाँ स्टूडेंट, पीएच पैमाना या फिर स्केल है ना। जैसे आप लोग का लाइन खींचने वाला जो स्केल होता है ना, उसी टाइप का एक होता है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। स्टूडेंट, जो पीएच होता है, इस पीएच का फुल फॉर्म होता है, P का मतलब होता है पोटेंशियल, H का मतलब होता है ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H प्लस ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस ये। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड OH, ये फुल फॉर्म होता है इस पीएच पैमाने का, पीएच स्केल का। तो स्टूडेंट, मैंने आपके जो 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक की 6 बजे लाइव क्लास होती थी, उसकी मैंने आज वीडियो अपलोड की है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो, है ना। और मेरे भाई कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसकी नोटिफिकेशन नहीं गई है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो और इस वीडियो को भी आप अच्छे समझ लो, ये यूनिट 7 की है। ठीक है, तो पीएच पैमाना या स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे बात करें मेरे भाई। जो पीएच पैमाना है, इस पीएच पैमाने की स्टूडेंट जो खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। इन सोरेनसन महोदय ने पीएच पैमाना या पीएच स्केल की बात की थी। ये पीएच पैमाना है स्टूडेंट, ये पीएच पैमाना बताता क्या है? तो स्टूडेंट, जो पीएच पैमाना है, ये हाइड्रोजन आयन, ये आपको दिख रहा है H प्लस, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। देखो, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस लगा है ना, प्लस लगा है, प्लस को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, और ये है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, जो सांद्रता होती है सक्रिय। देखो, आपको पता है सक्रिय, ये जो आपका वर्गाकार ब्रैकेट है, ये क्या है? सक्रिय द्रव्यमान या फिर आपका ये सांद्रता कहलाता है। सक्रिय द्रव्यमान या फिर क्या कहलाता है? ये सांद्रता कहलाता है। तो जो आपका पीएच पैमाना या जो पीएच स्केल होता है स्टूडेंट, वो आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बताता है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, या फिर किसी बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, इस चीज को जो बताता है वो आपका कहलाता है पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल। क्या बोला मैंने? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जो स्केल बताएगा वो आपका कहलाता है पीएच पैमाना। जैसे लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी लंबी है, ये कौन बताएगा? आपका लाइन खींचने वाला स्केल बताता है। उसी प्रकार किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता बताता है, उसे हम बोलते हैं पीएच पैमाना। क्लियर है? इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्टूडेंट, जो पीएच पैमाना होता है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले जो पैमाना होता है, उसे हम बोलते हैं पीएच पैमाना, या फिर हाइड्रोजन आयन की जगह आप हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। जो पीएच पैमाना होता है, आगे ये लिख दिया, कहते हैं पीएच पैमाना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात जो H प्लस होता है, इसका ऋणात्मक लघु गुणक होता है। इसका कौन सा लघु गुणक होता है? ऋणात्मक लघु गुणक। देखो, आप अर्थात में समझेंगे। ये देखो, ये आपका पीएच पैमाना किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? ये लिख दी मैंने, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसका कौन सा लघु गुणक है? ऋणात्मक लघु गुणक, है ना। तो आप क्या कर दो, माइनस लगा के, लघु गुणक का मतलब होता है लॉग। लघु गुणक का मतलब क्या होता है? लघु गुणक जो है, इसका मतलब क्या होता है? लॉग, है ना। और ये कौन सा होता है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक
लघु गुणक, है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, मतलब ये पीएच है, इस पीएच का ये सूत्र होता है, पीएच का क्या होता है, ये सूत्र होता है। अब यदि ये सूत्र आपको नहीं बनाना तो आप इससे बना सकते हो, तो ये इससे अगर आपका सूत्र बनेगा तो माइनस लॉग H प्लस की जगह क्या हो जाएगा, OH माइनस, OH माइनस, है ना। तो हाइड्रोजन आयन से बनाओगे तो ये बनेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन से बनाओगे तो ये बन जाएगा। तो ये आपका जो पीएच पैमाना है इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है। और ये इसकी परिभाषा मैंने लिख दी। मेरे भाई जो पीएच पैमाना है या जो पीएच है इसका मान 1 से 14 तक होता है। जो पीएच पैमाना है इसका मान कहां से कहां तक होता है, 1 से 14 तक होता है ना। 1 से 14 तक होता है। देख लेते हैं हम उससे, इसको सबको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो। स्टूडेंट जो पीएच पैमाना होता है इसका मान होता है 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, है ना। 1 से 14 तक कैसे, जैसे देखो आपका 1 है ना, 2 है ना, इधर 3 4 है ना, इधर 5 6 है ना, ये 7, ठीक है, फिर आपका 8, फिर आपका 9 है ना, फिर आपका 10, फिर आपका 11, फिर 12 13 और ये 14। इस टाइप से 14 तक जो पीएच पैमाना है उस पे ये अंक दिए होते हैं। कौन से अंक होते हैं, ए अंक, है ना। अब यदि आपका जो पीएच पैमाना है इसका मान आपका यदि 1 से 6 तक आ रहा है, यदि पीएच पैमाने का मान 1 से 6 तक आ रहा है तो मान लेना कि वो आपका विलयन होगा, अम्लीय होगा। क्या बोल रहा हूं, यदि पीएच पैमाने का जो मान 1 से 6 तक में से कोई सा अंक आ रहा है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच पैमाने का मान 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो विलयन आपका क्या होगा, उदासीन होगा, है ना, उदासीन होगा। जैसे जल है, जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 H2O का, तो जल आपका उदासीन होता है ना। और यदि 8 से लेकर 14 तक कोई वैल्यू आ रही है तो वो मान लेना कि वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इन चीजों को आपको याद रखना। यदि पीएच का मान 1 से 6 तक आ रहा है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, और 8 से 14 तक आ रहा है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। अब बट मेरे भाई ये जो वैल्यू होती है स्केल पर लिखी होती है, बट वास्तव में ये वैल्यू होती है 10 टू द पावर -0, जो आपका, एक सेकंड, हाँ, जो आपका 1 होता है, इस 1 की जगह 10 टू द पावर 0 वास्तव में ये होता है। वास्तव में क्या होता है, 10 टू द पावर 0। अब देखो 10 टू द पावर 0 को यदि मैं सॉल्व करूं, है ना, तो 10 टू द पावर जो 0 है -0, उसका मतलब 0 ही है, उसका मतलब क्या है, 0 ही है। 10 टू द पावर -0 का मतलब क्या होता है, 0 ही। इस 0 को लिखा जाता है पीएच स्केल पर 1। और ये 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -1, इस 10 टू दी पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1/10। अब 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.1, क्या आएगा, 0.1। इस 0.1 को लिखा जाता है 2, है ना। अब 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, 1/100 लिख सकते हैं। और 1 में जब 100 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 0.01 आएगा, 0 बनाएगा, और इसको लिखा जाता है पीएच स्केल पर 3। समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल, है ना। आगे जो 10 टू दी पावर 3 होता है इसको हम 1/1000 लिख सकते हैं, और 1000 में 1 में जब 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा, और इसको पीएच स्केल पर लिखा जाता है 4। इसको इस टाइप से 5 6 और ये 7, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.000001, इस टाइप से 3 2 5 3 2 6, ठीक है, 3 और 3 6। तो इस टाइप से यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, ठीक है। इस टाइप से यहाँ तक अंत तक आप कर लेना, यहाँ पर आप कर लेना, क्योंकि आप ये चीज समझ गए हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो इस टाइप से अंत में आकर ये आएगा, तो ये सब आप बना लेना। तो वास्तव में ये जो वैल्यू होती है, ये जो आपकी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को पहले करते हैं ट्रांसलेट इसमें, और इसको करते हैं ट्रांसलेट इसमें, और ये वैल्यू आपकी जो आपका स्केल होता है पीएच स्केल, वो इसमें ये दी रही होती है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि 1 से 6 तक हुई तो अम्लीय, 7 हुई तो उदासीन, और 8 से 14 हुई तो ये क्या होगा, आपका पीएच पैमाने का मान क्षारीय होगा, विलयन का मान कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से जो पीएच पैमाना होता है उस पर 1 से लेकर 14 तक वैल्यू अंकित होती है ना। 1 से लेकर 14 अंक होती है पीएच स्केल या पीएच पैमाने पर, ठीक है। स्कूल में आप जब भी जाओ तो पीएच पैमाना या जो पीएच स्केल है उसको आप जाके जरूर देखना, है ना।
क्योंकि हर स्कूल में, हर लाइब्रेरी में आपको पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो है ना मिल जाएगा। तो इस टाइप से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी लिख लेना और उसमें आप एक लाइन उसके बाद ये लिख लेना, पीएच पैमाने का मान 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है जो निम्न है। तो आप ये बना लेना, वास्तव में ये इसको हम इसमें ट्रांसलेट करते हैं और इस जीरो को माना जाता है 1 और 1 पीएच पैमाने पर लिखा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको समझ के अच्छे से लिख लेना, अच्छे से आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो है ना, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। दोस्तों इसका जो न्यूमेरिकल है वो इस टाइप से आ सकता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऐसा शब्दों में लिखा हो सकता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू दी पावर -8 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 10 टू दी पावर -8 है। तब विलयन का पीएच मान बताइए, है ना। आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये दे के रखा है और तो उसने पूछा है कि पीएच मान बताओ एवं बताइए कि विलयन कैसा है। विलयन कैसा है मतलब अम्लीय है या क्षारीय है या फिर क्या है। तो देखो आंसर इसका तुरंत आप इस टेबल को देखकर ला सकते हो। क्या है? देखो इसमें सांद्रता क्या है? 10 टू दी पावर -8। 10 टू दी पावर कितनी है? -8। तो ये 10 टू दी पावर -8 है, तो 10 टू दी पावर -8 पे ये वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू। और इसके लिए आपका ये जो मान आएगा 8 आएगा। कितना आएगा? 8, है ना। 10 टू दी पावर -8 के लिए 8, 10 टू दी पावर -9 के लिए 9, इस टाइप 10 टू दी पावर -5 के लिए 5, इस टाइप से थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके सामने ये आ रहा है, बट ये है। ठीक है, सही है ना। तो 10 टू दी पावर -8 का मान कितना आ रहा है? 8, और 8 पे विलयन कैसा होता है? क्षारीय। तो आपका जो पीएच मान है इसका मान कितना आ गया? 8, और विलयन कैसा हो गया? क्षारीय। तो हम इस टाइप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसको टेबल को देखो और आंसर लेके आओ। बट आपको इस टाइप से नहीं निकालना तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, समझो इधर, है ना। तो यहां पर लिख लो, दिया है, क्या दिया है आपको? जो H+ है इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10 टू दी पावर -8, यही दी है ना। अब पीएच का सूत्र क्या होता है? पीएच का सूत्र होता है पीएच बराबर -log, है ना। और ये आपका H+, ये सूत्र होता है। तो H+ का जो मान है वो रखो, तो pH बराबर -log, H+ का मान कितना है? 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर -8। कोई दिक्कत? इतना आपने समझ लिया। अब मेरे भाई आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, log m की घात n है। अब यदि log जो m है इसकी घात n है तो इसको हम क्या लिखते हैं? जो घात होती है वो आगे चली जाती है, तो n log m, उसको ऐसा लिख दिया जाता है, n log m, उसको ऐसा लिख दिया जाता है। तो देखो इसमें भी तो घात है, इसमें भी तो घात है, तो इसमें जो जैसे इसमें घात आगे चली गई थी तो इसमें भी जो घात है वो आगे चली जाती है, ये जो घात है वो आगे चली जाती है। तो जब ये घात आगे जाएगी तो ये pH बराबर, देखो ये माइनस की घात है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये 8 है ना। और ये log क्या बचेगा? 10, है ना। log क्या बचेगा? 10। और जो आपका log 10 होता है, log 10 होता है, इस 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1, है ना। तो pH बराबर 8 इंटू 1, तो pH का मान कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। pH का मान कितना आ गया? 8। और देखो जैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि 10 टू द पावर -8 है तो 8 ही आएगा, तो आगे ना 8, आगे ना 8, तो 8 आ गया। मतलब विलयन आपका कैसा है? सॉरी, विलयन आपका कैसा है? क्षारीय है। तो इसमें लिख देना, अतः विलयन कैसा है? क्षारीय। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना। और फिर मुझे अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, है ना, कि सर हमें डाउट है इसमें, है ना। तो मैं फिर से जो भी कोशिश होगी मैं वो कोशिश के साथ आपको समझाऊंगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए होगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलो बढ़ाओ आगे। अब यदि मेरे स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर -4 है, यदि H+ का मान कितना है? 10 टू द पावर -4, है ना। तो यहां पर क्या जाता? 10 टू द पावर -4, यहां पर भी क्या जाता? 10 टू द पावर -4। तो ये आगे जाता तो कितना हो जाता? माइनस माइनस प्लस 4, है ना। तो यहां पर कितना हो जाता? 4 इंटू 1 बराबर कितना आ जाता? 4 आ जाता। अब 4 आता तो विलयन आपका कैसा होता? अम्लीय होता। कैसा होता? अम्लीय होता। इसी प्रकार यहां पर 9 आ जाता, या फिर मान के चलो भला आपका कितना आ जाता? 7 आ जाता,
है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता वो कितना आता, 7 आता, क्योंकि 10⁻⁷ की वैल्यू कितनी है, 7 है। और 7 पे कैसा होता है बिलियन, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये आप अच्छे से कर लेना, अच्छे से आप कर लेना। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बट अब यदि थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से ना आए और थोड़ा सा दूसरा तरीके से आ जाए। दूसरा तरीके से कैसे, अगर वो ऐसा बोल दे कि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी सांद्रता ये है 2 × 10⁻⁴, तो पीएच का मान निकालो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। तो आप ये मत समझना कि 10 का इसमें गुणा कर देंगे, नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा दूसरा तरीके से होगा। कैसे, समझो। तो यहाँ पर H प्लस का मान कितना है, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर जो आप है इसकी वैल्यू रख दो -log 2 × 10⁻⁴, ये रख दोगे, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई एक सूत्र होता है, आपने ये भी सूत्र है ना 9th क्लास में पढ़ा है। यदि सूत्र ऐसा होता है, यदि log m और n, यदि दो पदार्थ, यदि दो तत्व यहाँ गुणा में हो, यदि दो तत्व यहाँ पर गुणा में हो, तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ में लिख देते हैं, log m प्लस log n, ऐसा लिख देते हैं। अगर ये जो दो तत्व हैं ये गुणा में हो इस टाइप से, तो उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस में लिख देते हैं। तो उसी प्रकार आप देखो, log में ये दो तत्व जैसे 2 और 10⁻⁴, ये गुणा में है, जैसे ये गुणा में थे ये गुणा में है ना। तो m की जगह कौन है, 2, और n की जगह क्या है, 10⁻⁴। तो इनको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बोलो हाँ, तो लिख सकते हैं ना। तो देखो लिखो, तो ये माइनस को आप बाहर रहने दो अभी, है ना, log 2 और ये आपका log 10⁻⁴, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। अब ये जो माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये घात में है तो ये घात आगे चली जाएगी, अब भी हाल सूत्र बताया था, तो ये आपका -log 2, और ये घात आगे जाएगी तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, अब भी बताई थी ना। तो ये आपका log 2 की वैल्यू आप लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी फिजिक्स की बुक में, मैथ की बुक में ये log की वैल्यू दी होंगी, तो आप log 5 तक की वैल्यू अपने को याद रखना होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010 log 2 की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.3010 प्लस, ये तो 1 हो गया तो 4, ये क्या हो गया 4, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 4 में से इसको घटाओगे, तो ये आपका 3.6990 ये कुछ करके आएगा। तो 3.90 है ना, 3.90 ये 3 और 4 के बीच में है, मतलब ये इधर कहीं आ रहा है। अब इधर कहीं आ रहा है तो बिलियन कैसा होगा आपका, बिलियन कैसा होगा आपका, हम लिए। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे करना है उसको आपको सॉल्व, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो मैंने आपको सब टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं पीएच पैमाने से। तो आज का जो हमारा पीएच पैमाने का टॉपिक था टोटली फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ और बताओ कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने की, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना स्टूडेंट, ठीक है।